हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में और इसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो एटमॉस्फेयर होता क्या है? थिक गैसेस एनवेल्प सराउंडिंग द अर्थ। तो हमारी पृथ्वी के सराउंडिंग जो है आसपास जो है एक गैसों का एनवेल्प होता है, ठीक है, गैसों से घिरा होता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की सरफेस से, पृथ्वी की सरफेस जो है 1000 किलोमीटर आगे जो है हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ होता है। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण जो है एटमॉस्फेयर बना रहता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी सिग्निफिकेंस, मतलब इसके क्या महत्व है। तो एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ फिल्टर, क्या एक्ट करता है? एक्ट एज अ फिल्टर की तरह ये काम करता है, बिकॉज इट ऑब्जर्व द वेरियस अनवांटेड रेडिएशंस। जो अनवांटेड रेडिएशंस होती हैं उनको जो है ये ऑब्जर्व करता है। सोर्स टू द वेरियस गैसेस, अलग अलग गैसों का सोर्स होता है। सपोर्ट लाइफ फॉर्म फ्रॉम इन बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर में जो लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। अब पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। 97% ऑफ द इफेक्टिव एटमॉस्फेयर कन्फाइंड विद द हाइट 29 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 29 किलोमीटर की हाइट पे जो है इफेक्टिव एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म एंड इवन नॉट होमोजीनियस। वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब इस वर्टिकल होता है इस तरीके से, ठीक है, इस बिल्कुल ऐसे। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है एटमॉस्फेयर की वो नहीं होती है, और होमोजीनियस मतलब एक जैसी जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी नहीं होता, ठीक है। इट एक्सटेंड अबाउट 600 माइल्स फ्रॉम द सी लेवल। तो ये कितना एक्सटेंड है, कितना है आगे को? सी लेवल से 600 माइल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशंस क्या है एटमॉस्फेयर की? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है? 78% है। और ऑक्सीजन कितनी है? 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर है आर्गन। आर्गन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.93% जो है प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। देन नियोन, हीलियम, ओजोन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये सारी गैसेज जो है हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। कितना सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन, कितना? 78%। फिर ऑक्सीजन 21%। फिर आर्गन, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये सारी जो आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेनी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्मॉल क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। कितनी? 0.04%, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ द गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है वो गैसों से, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स से कंपोज होता है, बना होता है, ठीक है। फिर है उसके बाद गैसियस सच एज हीलियम, ओजोन एंड हाइड्रोजन। जो हीलियम, ओजोन एंड हाइड्रोजन है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओजोन गैस ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड सेव द बायोस्फीयर फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट। ओजोन, ओजोन जो है गैस, ठीक है, ये क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ऑब्जर्व करती है। आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ओजोन गैस जो है क्या ऑब्जर्व करती है। तो आप बोल सकते हो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जो है ये ऑब्जर्व करती है और हमारे बायोस्फीयर को जो है ये प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, तो ओजोन गैस क्या करती है? इसको इससे जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर है इसके बाद वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स आपको पता होगा कि वाटर वेपर्स क्या होता है। जैसे किसी पानी को हम उबालते हैं, कोई ठंडा पानी, ठीक है, उसको जब हम उबालते हैं तो जो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उठता है उसको कहते हैं हम वाटर वेपर्स, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एटमोसफेयर। ये जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। एज फॉर इम्पैक्ट ऑन, ये हमारे वेदर पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। वाटर वेपर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, रेन, हेल एंड स्टोन। ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये किसका सोर्स होते हैं? क्लाउड्स जो बनते हैं, प्रेसिपिटेशन जैसे लाइक बारिश, रेन,
फिर ओले पड़ना या जो स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान होते हैं, ठीक है, ये सारा कारण वाटर वेपर्स जो है इनका सबका सोर्स होता है, ठीक है। फिर वाटर वेपर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ द एबिलिटी टू ऑब्जर्व हीट एनर्जी, ये जो है एबल होता है हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर है उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, इंटरसेप्ट एंड रिफ्लेक्ट इनकमिंग इंसोलेशंस। ये कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, जो इनकमिंग इंसोलेशन होती है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, जब वो रिफ्लेक्ट करती है तब ये जो है डस्ट पार्टिकल्स इंटरसेप्ट होते हैं। द पॉपुलेटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर नॉट ओनली ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन, ये जो पॉपुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं हमारी हवाओं में, एयर में, ठीक है, ये जो है ऑब्जर्व करते हैं इंसोलेशन भी, बट ऑल्सो ग्रेटली ऑब्जर्व द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, जो हमारे पृथ्वी संबंधी जो रेडिएशंस होती हैं उनको भी ये ऑब्जर्व करता है। फिर है डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो आपने देखा होगा कि रेड और ऑरेंज कलर की क्या आता है, एक लाइट जो है दिखाई देती है, ठीक है। वो कैसे दिखाई देती है, वो जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से जो है दिखाई देती है। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय द किस वजह से, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होती है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनके कारण जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। और फिर जो है हमारे सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो रेड और ऑरेंज कलर दिखाई देता है। फिर है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। कितनी लेयर्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, 5 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है, आपने याद रखनी है 5 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो इसके बाद है हमारा फर्स्ट लेयर पढ़ेंगे हम ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में क्या है, ये पहली लेयर है, इसकी जो अर्थ सरफेस से कितनी हाइट है, 18 किलोमीटर, ठीक है। इसकी थिकनेस वेरीज फ्रॉम द 8 किलोमीटर एट द पोल, 8 किलोमीटर जो है ये पोल पे है, एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर पे, ठीक है। अब एट एवरी 165 मीटर इस पे 165 एम पे जो है ड्रॉप करता है ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ड्रॉप कर देता है, ठीक है। एंड 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है पर किलोमीटर के हिसाब से ये टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो आपने याद रखनी है ये चीज़। देयर इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ द टेम्परेचर। जो एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है वो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, आपने याद रखना है। जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। दिस इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम होता जाता है हाइट के साथ साथ। फिर है इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इट कंटेन मोर देन द 90% ऑफ द गैसेस इन द टेम्परेचर। इसमें 90% गैस होती है इस वाले लेयर में, ठीक है। फिर है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज जो होता है वो सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से, ठीक है। और इसमें क्या आता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं एंड ऑल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एंड इसके बाद जो एंड मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इन द एटमॉस्फेयर। तो कौन का क्या होता है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके एटमॉस्फेयर में होती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होते हैं, मतलब रेन और ओले पड़ना और स्ट्रॉम्स वगैरह, तूफान वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपने ये डायग्राम जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर की डायग्राम है, ठीक है। ये आपने अपनी नोटबुक पे बनानी है या आपने इसमें ही वीडियो में अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। आज हम 2 लेयर ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास 3 रह जाती है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है ये वीडियो अच्छे से सुननी है, यह इनके नोट्स जो है अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाने हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या बोला मैंने कि क्या होता है कि ये जो है 8 किलोमीटर जो है हाँ पोल पे है और 18 किलोमीटर इक्वेटर पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट के साथ, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि रेन वगैरह होती है, यहाँ पे देखो माउंट एवरेस्ट भी बताई गई है, एंड हॉट एयर बलून्स भी हैं इधर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट जो हमारी लेयर है।
स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड अप टू अबाउट 50 किलोमीटर। ये कितनी एक्सटेंड है हमारे अर्थ के सरफेस से? 50 किलोमीटर। ये सेकेंड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। टेम्परेचर इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे सन से निकलती है, ठीक है, उनसे, उनकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। और इसमें आपने याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। जो ओजोन लेयर क्या करती है? हमारी जो बायोस्फेयर है उसको जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट है? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर है इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। टेम्परेचर बढ़ता रहता है हाइट के साथ, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? टेम्पर इन्वर्जन कहते हैं। टेम्परेचर जो है -60 डिग्री सेल्सियस एट द ट्रोपोपॉज एंड 0 डिग्री सेल्सियस एट स्ट्रेटोपॉज। तो ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये देखो डायग्राम है हमारी, ये है यहाँ पे ट्रोपोपॉज, ये जहाँ पे एंड हो जाता है ट्रोपोस्फेयर लेयर का। तो ये आ गया ट्रोपोपॉज, यहाँ पे -60 डिग्री है टेम्परेचर, और ये आ गया यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर का एंड हो गया, वहाँ पे आ जाती है स्ट्रेटोपॉज। तो वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया इन्होंने, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ये फ्री होता है डस्ट पार्टिकल्स में। हमने जो है ट्रोपोस्फेयर में क्या पढ़ा कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें ये फ्री होता है डस्ट पार्टिकल से। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ये ऑल्सो फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। जो वेदर, मौसम संबंधी जो फिनोमिना होता है उनसे भी ये फ्री होता है, एंड क्लाउड्स वगैरह से। और ट्रोपोपॉज में क्या होता है? क्लाउड्स होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, रेन वगैरह होती है, ठीक है। और इट प्रोवाइड आइडियल फ्लाइंग कंडीशन फॉर द लार्ज जेट प्लेन्स। और ये बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनको फ्लाइंग कंडीशन प्रोवाइड करवाता है। द एंड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। जो एंड होता है स्ट्रेटोस्फेयर का उसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। तो आपने ये डायग्राम अच्छे से पढ़नी है, अपनी नोटबुक पे बना लो अच्छे से इसको, ठीक है। अब हम सेकंड लेयर कौन सी पढ़ी हमने? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, क्या पढ़ा हमने, ठीक है। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट के साथ, और इसमें जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनके फ्लाइंग कंडीशन प्रोवाइड करवाता है, और उल्काज होते हैं, इधर उल्कास भी होते हैं। और आज हम सिर्फ 2 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी 3 लेयर्स बची वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो आपने अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी इसकी जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो भी आपने अच्छे से देखनी है और अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि डेली मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं वो आप ज़रूर देखें, और अपना जो फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।